पार्टी जिंदाबाद। जो विकास करे, जो गरीबों का सपोर्ट करे और जो उम्मीदवार भी आया, जो उम्मीदवार आप हो, हम नहीं है आप। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? घर घर जाके जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये वो इंडिया गठबंधन के हमारे कन्हैया कुमार जी कैंडिडेट हैं। उनका जिस तरीके से हमने डोर टू डोर कल से किया है तो लोगों में उत्साह है, और जिस तरीके से लोगों में लग रहा है कि 10 साल के राज को देखा है मोदी सरकार को, तो लोग वोट देना चाह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाह रहे हैं। अब की बार ये लग रहा है कि एक राजनेता या पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही, आम जनता जो चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, तो अच्छा माहौल है। और कन्हैया कुमार जी यहाँ लोकसभा से जीत करके लोकसभा में जाएंगे। क्या आम जनता महंगाई बेरोजगारी के बारे में बात कर रही है? हाँ, जो इन्होंने धर्म के नाम पे या अन्य जाति के नाम पे जो वैमनस्य फैलाने की बात की, लेकिन अब जो लग रहा है लोगों को समझ आ रहा है कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, तो ये सब सोच करके युवा साथी हैं, चाहे गरीब हैं, आम हैं, सब कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट देने के पक्ष में। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। इंडिया अलायंस अब की बार यहाँ से जीतेगी और कन्हैया कुमार जी को हम जिता करके संसद में भेजेंगे। और पूरी जनता का एक ही आवाज़ है आज के टाइम में, क्योंकि बीजेपी ने हर जगह धोखा किया है। रोजगार के मामले में तो बच्चे पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, कोई रोजगार इन्होंने नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, न इनका कोई ध्यान है। और रोजगार तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, जीरो है। अब किसी बच्चों की पुस्तकों के ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दी है। मतलब पढ़ाई शिक्षा नहीं हो पाएगी तो देश कैसे तरक्की करेगा? अब इन सारी चीज़ों को लेकर के ये शिक्षा के साथ साथ रोटी पे भी जीएसटी है। रोटी पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, जो हमारा भारतवर्ष दूध की नदियाँ बहती थी, अब क्या है? दूध के ऊपर टैक्स, छाछ के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, आटे पे टैक्स, दाल पे टैक्स। अब ये कैसे एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? अब इन्होंने सपने तो बहुत कुछ दिखाए थे। क्या 400 पार होना? नहीं, 400 पार की छोड़ो, हवाई जहाज को हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठा रहे थे मोदी जी, क्या हुआ? वो तो बेचारा खत्म ही हो गया। कोरोना में जो हुआ वो सबके सामने है, कोई जग जाहिर है, कोई कहने की बात नहीं है। इन्होंने हर तरीके से गरीब आदमी को और गरीब बना दिया। क्या वेलकम ब्लॉक परिवर्तन के मूड में बैठा है? पूरा वेलकम ब्लॉक परिवर्तन के मूड में है। कन्हैया कुमार जी को यहाँ से विजयी बनाएंगे और संसद में भेजेंगे। क्योंकि वेलकम वार्ड भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों से काबिज है। नहीं, वो ऐसा है, काबिज है, मगर उस पर भी ऐसी बात नहीं है, बहुत तब्दीली आ गई है। अब लोग समझने लगे हैं, वो नोटों से, क्योंकि निगम हम हारते हैं, विधानसभा हम हारते हैं और लोकसभा भी हारते हैं। नहीं, विधानसभा हमने जीती भी है, ऐसी बात नहीं है। सरिता सिंह जी हमारी विधायक रही हैं 5 साल और बहुत विकास किया उन्होंने। उनके ऊपर भी हजारों केस इन्होंने लगा दिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही आएंगे। परिवर्तन होता है, आज का वोटर बहुत समझदार है और समझदारी से काम लेगा। अब की बार कांग्रेस को विजयी बनाएंगे यहाँ से। शालू जी, वेलकम ब्लॉक की बात करें तो महिला कितनी सुरक्षित है? सर, अभी तक तो मैं कहूँ महिला सुरक्षित नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे रिंकिया के पप्पा जी हैं जी। अगर हमारे कन्हैया कुमार जी आ जाएंगे, जो देश का विकास करेंगे और जो आगे सपोर्ट होगा छोटी छोटी बच्चियों का, तो महिला सपोर्ट में है और महिला सुरक्षित होंगी। क्या लग रहा है वेलकम ब्लॉक? कन्हैया कुमार जी हैं, जीते जिताए हैं। ये तो मेहनत कर रहे हैं भैया, करनी पड़ेगी, लेकिन जीते जिताए हैं। इतना भरोसा मेहनत पे या ईवीएम पे? ईवीएम तो गई सर तेल लेने, ईवीएम नहीं होगा कुछ भी ईवीएम का। यहाँ कन्हैया कुमार है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो अब क्या कन्हैया कुमार आएगा और 100% आएगा। पूरी वेलकम वार्ड क्या, पूरी 10 विधानसभा इसको सपोर्ट कर रही है। सुरेशवती चौहान जी, क्या कहेंगी? मैं तो कहूँगी विकास, वो बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो आजकल 14 साल से ना तो कोई यहाँ पे सफाई है, ना कोई बच्चे डिग्री लेके घूम रहे, वो इतने लोग खड़े हुए। मुझे कोई बता दो आज तो कोई सरकारी नौकरी लगाओ तो। वेलकम वार्ड की जनता ने राम मंदिर मांगा था, दे दिया? राम मंदिर से पेट नहीं भरता ना, हम भी हिंदू है, हम भी धारा 370 मांग रहे थे, दे दी? नहीं, विकास होना सबसे पहले, विकास और रोजगार होना चाहिए जी। अगर रोजगार होगा तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे काम भी अच्छे चलेंगे। वेलकम ब्लॉक में कितने बेरोजगार होंगे? सारे बेरोजगार है यहाँ तो। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, ताले लग गए? बिल्कुल ताले लगे, रो रहे। जो बीजेपी के कट्टर लोग हैं ना, वो परेशान है आजकल।
ना कोई एडमिशन हो रही है, कोई पढ़ाई हो रही है। जो मैं आपको बताऊँ, जो सीनियर सिटीजन को 70 साल के लोगों को जो रेलवे में मिलता था ना, छूट मिलती थी, वो भी बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। मैं पूरी बन जाती, इनको से वो मिलती है पेंशन। और जो सरकारी नौकरी करके आता है 60 साल नौकरी करता है, उसकी पेंशन खत्म कर दी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा हाजी सुल्तान राजा, वेलकम वार्ड, मोहताज नगर से। क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये कहना है कि अब 10 सालों से ना जनता इतनी परेशान हो गई है जी। हिंदू मुसलमान सब परेशान हो गए, सबके कारोबार खराब हो गए। यहाँ तक कि इतनी नफरत, इतनी लड़ाई झगड़े, सबको बिल्कुल बेकार के कामों में लगाया। जनता खुश कब थी? जनता कांग्रेस से भी परेशान थी, जनता आम आदमी से भी परेशान थी, जनता मोदी से भी परेशान है। जनता खुश किससे है ये बताएं? अब वो खुश ये है कि अब ये दोबारा से अब सब वापसी जो है ना कांग्रेस के ही दौर में होगी जी। एक कांग्रेस, राहुल गांधी की सोच जो है वो कम से कम ऐसी तो है कि हम सब मिलकर रहेंगे, हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे, सारे तीर्थ त्योहार मिलके मनाएंगे। ये जो नफरतबाजी है खत्म हो जाएगी। और महंगाई तो बेहिसाब है। उन्होंने सिवाय मंदिर मस्जिद के अलावा महंगाई बढ़ी तो प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े? प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए तो अब खरीदने वाले ना जी। कांग्रेस के दौर में आज मकान का बयाना देते थे, कल बिक जाता था। आज 5-5 साल से 4 करोड़ का मकान 1 करोड़ 90 लाख का भी न बिक रही है। सीलमपुर के अंदर 10-10 करोड़ के मकान हैं। अब यूं तो खैर हिंदुस्तान है तो अच्छा बुरा सब जगह है। संजय भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज का नौजवान परेशान है, हताश है। आज के नौजवान जो है, एक तो चेंज चाह रहे हैं कि यहाँ से चेंज हो, मोदी जी हटे तो राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी आए जी। दूसरी बात ये, इन्होंने मंदिर का जो मुद्दा उठाया था, आज मंदिर भी तो लोगों को गुमराह करके इन्होंने मंदिर भी तो 5 किलोमीटर दूर बनाया, उस जगह तो बनाया ही नहीं है। लोगों को गुमराह करा, हिंदू मुस्लिम करा और इसकी वोट लिए। अब इन्होंने जो है आगे जो सैनिक हमारे शहीद हुए, आज तक इनसे जांच नहीं हुई पूरे उसमें 10 साल के अंदर। कांग्रेस के खिलाड़ी मैदान छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसा है जी, फ्यूज बल्ब तो बंद हो गई होगा। ये सारे फ्यूज बल्ब है जो इधर से उधर चेंज हो रहे हैं, वो फ्यूज बल्ब कहूँगा मैं उनको। और दूसरी बात ये, विकास की तरफ कांग्रेस दौड़ रही है और चल रही है। जब हाथ बदलेगा तभी हालात बदलेगा। ठीक है जी। इसी वजह से जो है लोग अब चेंज होने जा रहे हैं और कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी का गठबंधन से अब ये जीत होगी और बहुत अच्छे बहुमतों से जीत होगी। मनोज तिवारी की बात लग गई है। अंजलि जी, क्या कहना, क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि है ना, थोड़ा बदलाव बहुत जरूरी है। थोड़े बाद हर किसी को चेंज चाहिए ही होता है। तो चेंज अब है ना जनता ठंडा करने जा रही है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। जिंदाबाद।